शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 9 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसलिए हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडियन शटलर पीवी सिंधु जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो 2 बार की ओलंपिक मेडल विनर पीवी सिंधु जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जो कि बर्मिंघम यूके में आयोजित है, इसमें अभी गोल्ड मेडल जीता। तो वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडियन शटलर पीवी सिंधु जी ने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री में पहली बार बैडमिंटन मेंस डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों बैडमिंटन में इतिहास रच दिया है लोगों ने, अपने भारतीय फंटरों ने। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के वुमेन सिंगल्स इवेंट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु जी ने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों मेन सिंगल्स में भी अपन ने ही जीता, इंडिया ने, लक्ष्य सेन जी ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में लक्ष्य सेन जी ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों तिबेट के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उनके मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो दीपाल RNGAM डस्टन अवार्ड, यानी कि दीपाल अर्नगम डस्टन अवार्ड, यह लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसी नागरिक सम्मान से अभी दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह से अभी रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहते हैं असम वैभव, से सम्मानित किया गया था। और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान हिलाल पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स जी को सम्मानित किया गया। और डैरिन सामी जी को पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी को नियुक्त किया गया। तो शेखर मांडे जी की जगह पर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में शांति श्री धुलीबड़ी पंडित जी को नियुक्त किया गया। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी बन गई थी। आयशा मलिक यह पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता। तो बांग्लादेश को हराकर साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता। तो दोस्तों बांग्लादेश को हराकर साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता। तो लगातार दूसरी बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता है दोस्तों, बांग्लादेश को हरा के। और साफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। तो दोस्तों हाल ही में साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में वी प्रणव जी को नियुक्त किया गया। तो चेन्नई के वी प्रणव जी बन गए भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत के 74 ग्रैंड मास्टर अभी राहुल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में वी प्रणव जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर्या वॉकर जी ने मिस इंडिया US 2022 का खिताब जीता। तो दोस्तों वर्जीनिया की इंडियन अमेरिकन आर्या वॉकर जी ने
मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता। और सेकंड रनर अप कौन रहा? सौम्या शर्मा जी। और तीसरे नंबर पे संजना चेपुरी जी को नियुक्त किया गया था मिस इंडिया यूएस की टाइटल के खिताब में। तो दोस्तों हाल ही में आर्या वॉकर जी ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस सरकार के शेवलियर अवार्ड से कन्नन सुंदरम जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों कला चेवड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम जी को फ्रांस सरकार के शेवलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, नियुक्त किया गया। तो फ्रांस सरकार के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट के शेवलियर अवार्ड से कन्नन सुंदरम जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस देशों के बीच में प्रकाशन में उनके योगदान के लिए फ्रांस सरकार के शेवलियर अवार्ड से कन्नन सुंदरम जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों कला चेवड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम जी को फ्रांस सरकार के शेवलियर अवार्ड यानी कि फ्रांस सरकार के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड जो कि शेवलियर अवार्ड कहलाता है, इससे सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोलंबिया के प्रेसिडेंट के रूप में गुस्तावो पेत्रो जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में कोलंबिया के पहले वामपंथी प्रेसिडेंट अभी गुस्तावो पेत्रो जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वुमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम यूके में आयोजित किए गए थे, इसमें पहली बार वुमेंस क्रिकेट को शामिल किया गया था। और दोस्तों इसी में अभी बाजी मार ली है ऑस्ट्रेलिया ने। तो फाइनल्स में इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के गोल्ड मेडल प्राप्ति में ठप्पा लगा दिया है। और दोस्तों तीसरे स्थान पे मतलब ब्रॉन्ज मेडल न्यूजीलैंड वुमेंस क्रिकेट टीम ने जीता। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वुमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बीजेपी पार्टी से आते हैं जगदीप धनखड़, इन्हीं को अभी भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों अभी द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया था भारत के प्रेसिडेंट के रूप में। तो दोस्तों हाल ही में जगदीप धनखड़ जी को भारत के वाइस प्रेसिडेंट और द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रो लैब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित लंगट सिंह कॉलेज यानी कि एलएस कॉलेज के एस्ट्रो लैब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के काफ़ी सारे साइट है जैसे कि सिटी साइट, हेरिटेज साइट, ये वो। तो इसमें यूनेस्को के इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी लैब लिस्ट में अभी बिहार राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रो लैब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी इंटरनेशनल लैब हो वह ख़त्म होने वाली है, तो इसको पुनर्जीवित रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूनेस्को एक इनिशिएटिव लेता है। इसीलिए वह एक लिस्ट बनाता है कि किसको किसको रिकंस्ट्रक्शन करना है और किस किस को नया जीवन देना है। तो दोस्तों इसीलिए बिहार राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रो लैब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडियन शटलर पीवी सिंधु जी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल अरनेगम डेस्टिन अवार्ड से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश ने जीता। हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में वी प्रणव जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में आर्या वॉकर जी ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता। हाल ही में फ्रांस सरकार के शेवलियर अवार्ड से कन्नन सुंदरम जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया। हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेत्रो जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वुमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में बिहार राज्य के एलएस कॉलेज के एस्ट्रो लैब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेज, उनकी रिवीजन क्लासेज और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।